जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम, उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी लोग रिवीजन सीरीज का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको मैंने पूरी क्लास पढ़ाई, फिर उसके बाद रिवीजन भी करा रहा हूँ। तो आरंभ रिलोडेड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉजिकल सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, दो चैप्टर को एक ही लेक्चर में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आपका काम क्या है? सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया हम लाइव नहीं देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं। चलिए जैसी आपकी इच्छा वैसे देखिए, बस पढ़ाई करते रहिए। टारगेट हमारा 100/100 है, जो कि हम अचीव करेंगे, बिल्कुल करेंगे अगर हम मेहनत करते रहें तो। ये 10वां लेक्चर है आज आपका रिवीजन का, तो मेक श्योर सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि कल आपका टेस्ट होने वाला है। क्लियर है? चलिए तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो डायरेक्टली सर्च करें रैंकर्स NTSC ऑन टेलीग्राम ऐप, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लासेस की DPP, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाती हैं यहाँ पर यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। क्लासेस बता दूं तो मैं 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चल चुकी है। 6 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है, जो कि केमिस्ट्री की है, चल चुकी है। 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस है। सैटरडे प्लस संडे आपका टेस्ट वगैरह है, रिवीजन है, बैकलॉग है, ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी क्लास छूटती है, इसको बाद में आपको देखना है, तो उसके लिए आपको वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा नीचे सर्च करने की कोई खासा ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट सेक्शन का यूज करिए। नए बच्चों को भी यही सलाह दी जाती है कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन का यूज करिए, वहाँ से अपनी पिछली छूटी हुई क्लासेस को कंप्लीट करिए। प्यारे बच्चों, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, कल वीकली टेस्ट है आपका। वीकली टेस्ट में ये पिछले 5 दिनों में जो हम लोगों ने पढ़े हैं, 5 क्लासेस में जो भी पढ़े हैं, रैंकिंग ऑर्डर, कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस, डायरेक्शन सेंस, जो भी चैप्टर पढ़े हैं, इनका कल वीकली टेस्ट होगा। 25 नंबर का ये टेस्ट होता है, 30 मिनट आपको मिलता है। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, 5 चैप्टर से लगभग 5-5, 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहते हैं। तो आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर हो रही है इसके कारण। अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, तो 300 रुपये का हमारा टेस्ट सीरीज है। आप चाहें तो रैंकर्स लाइव के ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस मेंटरशिप भी मिलेगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन पर, जहां हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस में हमें यह पढ़ना होता है कि जो भी चीज़ें लॉजिकली, मतलब जो हम सोच के कि किसी चीज़ का क्या ऑर्डर हो सकता है। जैसे सबसे पहले बीज होता है, फिर उसके बाद पौधे होते हैं, फिर उसके बाद बड़ा पेड़ होता है, फिर पेड़ से ये लकड़ी टूट जाती है तो लकड़ी के अलग अलग लकड़ी काटी जाती है, फिर इसके फर्नीचर बनते हैं। तो ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस तरह के लॉजिकल सीक्वेंस पर क्वेश्चन आते हैं। या फिर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस ऐसे आते हैं, नंबर्स या लेटर्स आपको दिए रहते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये नंबर किससे प्रीसीड कर रहा है, फॉलोड हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं। प्रीमियर क्लास है, बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करिए। कहीं पे भी कंटेंट में कोई कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी। आपका काम है पढ़ाई करना, क्वालिटी ऑफ कंटेंट का लुत्फ उठाना, मेहनत करना, ठीक है। मजे के लिए अगर आप पढ़ रहे हो कि भैया लाइव आए, मेरे से बातें करें, मेरा नाम लें, मेरा हालचाल लें, तो शायद आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपका काम क्या रहना चाहिए? एक एक चीज को यहां से बैठ के पढ़ना, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ, खुद को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गलती मेरे से हुई थी जब मैं क्लास आपको पढ़ा रहा था। इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा जब ये मैंने पढ़ाया होगा, लॉजिकल सीक्वेंस वाला, लॉजिकल सीक्वेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था। इस चैप्टर में मैंने कुछ गलतियाँ की थी, चीज़ों को समझाने में गलतियाँ की थी। मैं उम्मीद करूँगा कि दोबारा मेरे से ये गलती ना हो, क्योंकि इससे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वहां पे मैंने 2 चीज़ों की मीनिंग थोड़ी गलत बता दी थी, प्रोसीडेड बाई और फॉलोड बाई। फॉलोड बाई, आपको मैं गूगल पे इसकी मीनिंग दिखाता हूं। फॉलोड बाई का मतलब होता है के बाद, ठीक है। फॉलोड बाई का मतलब क्या होता है?
के बाद, बस इतना जान लीजिए। और प्रीसीडेड स्पेलिंग में सही लिख देता हूँ, प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे पहले, के पहले या इससे पहले, के पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये बस ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फॉलोड मतलब होता है कि पीछा करना, लेकिन फॉलोड बाय का मतलब होता है के बाद। ये थोड़ा ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में उस समय आइडिया नहीं था, गलती हुई थी और मैं उस गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, चीज़ों को वहाँ से समझेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से उन सवालों को हम अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लॉजिकल सीक्वेंस है, और सॉरी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पर ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा। हाउ मेनी फाइव्स, कितने ऐसे फाइव है आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। इसका तुरंत आप मतलब क्या समझेंगे कि 5 के बाद 3 आना चाहिए। बस ये गलती मैं कर देता था कि मैं आपको बता रखा था कि फॉलोड बाय मतलब पीछा करना, मतलब 3 जो है पीछे आना चाहिए था पहले जो मेरी क्लासेस थी। बट आज मैं एग्जैक्ट आपको बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे लेक्चर्स को मैंने देखा, बिल्कुल मीनिंग यही रहेगा, के बाद होगा। अगर फॉलोड बाय है मतलब के बाद, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय 7, मतलब प्रीसीड बाय मतलब के पहले, मतलब इसके पहले 7 नहीं आना चाहिए, 5 के आगे 3 आना चाहिए। तो भैया ऐसा खोज लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमें कैसे चेक करना होता है, देख लेंगे कि 5 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के आगे 3 होना चाहिए, पीछे 7 नहीं होना चाहिए। तो भैया ये वाला तो एग्रीड है, इसके आगे 3 है 7 नहीं है, ये भी एग्रीड है, इसके आगे 3 ही नहीं है, इसके आगे 3 ही नहीं है, इसके आगे 3 नहीं है, इसके पीछे 3 है, तो ये वाला भी अलाउड नहीं है। इसके आगे 3 है, पीछे 7 है, लेकिन ये हम लेंगे नहीं क्योंकि पीछे 7 नहीं होना चाहिए। आगे 3 है, पीछे 6 है, तो ये वाला हम ले लेंगे, ठीक है। और इसके आगे 7 है, ये नहीं लेंगे क्योंकि पीछे 7 होना चाहिए, अरे मतलब पीछे 7 नहीं होना चाहिए, आगे 3 होना चाहिए, तो ये भी अलाउड नहीं। तो टोटल कितने मिले हैं भाई, हमें 3 मिले हैं। तो इस तरह से आपको सवाल लगाना है। जो भी आपके मन में मिसकॉन्सेप्शन था, मतलब कन्फ्यूजन था मेरी वजह से, उसको अब आप क्लियर रखिए। फॉलोड बाय का मतलब क्या रखना है, फॉलोड बाय जो भी नंबर या लेटर दिया रहेगा उसको आगे रखना है, और प्रीसीड बाय का मतलब पीछे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी से करिए, इसको करके मुझे बताइए। किसी भी प्रकार से आपको क्लास छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए आज जो रिवीजन कर रहा होगा उसे ही ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि पहले तो मैंने ये नहीं पढ़ाया था, आज मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो रिवीजन क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ अगर हुई होंगी तो उनको हम करेक्ट भी यहाँ पर कर रहे होंगे। चलिए तो लगाया जाए भाई। चलिए, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मेनी 8, कितने 8 ऐसे हैं आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द नंबर्स विच आर प्रीसीड एंड फॉलोड बाई इट। ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले या आगे जो भी नंबर्स हैं वो इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो डिविजिबल हो 8 उन नंबर्स से। तो पहले देखेंगे 8, फिर ये 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 8। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे और पीछे विच आर प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय इट दोनों नंबर होने चाहिए। तो पहला नंबर अभी हम कंसीडर नहीं करते हैं, पहले ये वाला देखते हैं कि 2 और 4 है तो इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 4 और 4 है, बिल्कुल इसको डिवाइड करेगा, तो 1 और 2 मिल गए हमें। 2 और 2 करेगा, ये भी करेगा। 4 और 9 नहीं करेगा। 8 के पीछे 4 है, 3 आगे, ये भी नहीं करेगा। 8 के पीछे 2 है, आगे 4 है, ये करेगा। तो टोटल अभी तक हमें कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। ये वाला नहीं करेगा। ये वाला लेंगे या नहीं लेंगे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ऑप्शन मैक्सिमम तो 4 ही दिए गए, तो यही क्लिक करेंगे। बट ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, प्रीसीडेड बाय नॉट एनी नंबर। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सबके आंसर 4 आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरे बढ़िया। चलो तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 30 सेकेंड में इसके लिए आपको देता हूँ, जल्दी से इसको लगाइए। तब तक मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट वर्क यहाँ पे कर लूँ, लाइट लगा दूँ, तब तक आप करिए।
चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आ गए। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी डब्ल्यूज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई डब्ल्यू। जैसे ही फॉलोड बाई आए तो आपको क्या लिखना है, डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीड बाई के, मतलब डब्ल्यू के पीछे के नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन के नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके आगे डब्ल्यू होना चाहिए, पीछे के नहीं होना चाहिए। आगे डब्ल्यू है, पीछे के नहीं है, ये चलेगा, एक ये चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू नहीं है तो ये नहीं चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, ये नहीं चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू है और पीछे डी है, ये चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू है, इसके पीछे डब्ल्यू है, चलेगा, क्योंकि इसके पीछे के नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी है, आगे डब्ल्यू होना चाहिए। इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, नहीं चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, नहीं चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू तो है बट इसके पीछे क्या है, इसके पीछे के है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसके आगे डब्ल्यू ही नहीं है। तो टोटल हमें कितने मिले, 1 2 3। सबके आंसर्स 3 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सबका आ रहा है क्या भाई? एक बार सभी बच्चे बताएंगे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या सबका? बढ़िया, जिसका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मान लीजिए कभी भी किसी सवाल पर आपको कोई दिक्कत होती है, चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर से दोबारा आइए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आप आंसर्स दे पाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसके लिए आपको टोटल मिलते हैं 30 सेकेंड। जल्दी से इसको लगा दीजिए। आराम से ध्यान से समझ के वही कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रीसीडिंग मतलब पीछे, फॉलोइंग मतलब फॉलोड मतलब आगे, फॉलोड बाई, ठीक है, वही फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से सवाल को लगाते हैं भाई। आर प्रीसीडिंग देम एंड ऑल्सो नॉट फॉलोइंग टी, मतलब एल के आगे आर नहीं होना चाहिए, अरे एल के पीछे आर नहीं होना चाहिए और आगे टी नहीं होना चाहिए। पहले देखते हैं कि एल कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है। एल के पीछे जो है वो आर नहीं होना चाहिए, आगे जो है टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एल के आगे क्या है, आर है, पीछे क्या है, टी, चलेगा। यहाँ पे क्या है, एल के आगे टी है, पीछे आर है, ये नहीं चलेगा क्योंकि आगे टी नहीं होना चाहिए, पीछे आर नहीं होना चाहिए। यहाँ आगे टी है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो है वो क्या है, एस है। अब आपके मन में आएगा कि भैया इसको लेंगे या नहीं लेंगे। इसको लेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तभी हम उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे अपने आंसर्स में। इसी तरह यल के आगे तो टी है बट पीछे एस है, तो ये भी चलेगा और इसको भी कंसीडर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पक्का जानता हूँ कि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्योंकि भैया आपने यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया है कि एल के आगे टी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एल्स आर देयर विच डू नॉट हैव आर प्रीसीडिंग देम एंड ऑल्सो डू नॉट हैव टी फॉलोइंग देम। ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी जो है वो चलेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम 3 आंसर पर क्लिक करेंगे, 1 पर क्लिक नहीं करेंगे। जो भी आंसर है यही है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तब भी होता है चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चीज़ों को क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए अगला सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें विजिबल होंगी। अगला सवाल का डायरेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से ध्यान से लगाइएगा, जल्दबाजी करिएगा, मतलब कि जल्दी करिएगा बट जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से ध्यान से देख के। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप लोग लगा रहे होंगे। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट सिंबल लेटर एंड नंबर टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रीसीड बाई अ सिंबल। ऐसे कितने लेटर हैं, मतलब लेटर के पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, प्रीसीड बाई मतलब सिंबल होना चाहिए, यहाँ पर सिंबल होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर, इसके आगे नंबर होना चाहिए।
आगे नंबर पीछे सिंबल। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लेटर को पकड़ेंगे, एक लेटर ये है, एक लेटर ये है। अच्छा आगे भी क्या लिखा है, बट नॉट बोथ। अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसमें से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हो गया तो उसको कंसीडर मत करिएगा। चलिए लेटर पर क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चलिए इसमें खोजते हैं भाई, आराम से खोजेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब हमें क्या चाहिए कि पीछे होना चाहिए, क्या पीछे सिंबल होना चाहिए, पीछे सिंबल होना चाहिए और आगे नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा दोनों मिल गया तब मत कंसीडर करिएगा, लेकिन अगर लेटर के पहले सिंबल मिलता है, सिर्फ केवल सिंबल मिलता है, आगे कुछ और मिलता है तो कंसीडर करिएगा। लेटर के आगे अगर नंबर मिलता है, पीछे कुछ और मिलता है तो इसको कंसीडर करिएगा। दोनों मिलेगा कंसीडर मत करिएगा, ठीक है। तो इस लेटर के आगे जो है नंबर है और पीछे सिंबल है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस लेटर के पीछे जो है सिंबल तो है बट आगे नंबर नहीं है, इसलिए के को कंसीडर करेंगे, के को कंसीडर करेंगे। एस के आगे तो नंबर है बट पीछे जो है सिंबल नहीं है, इसलिए एस को भी कंसीडर करेंगे। चलिए आगे पी के आगे, पी के आगे क्या है, पी के पीछे तो सिंबल है, ठीक है, पी के पीछे तो सिंबल है बट आगे नंबर नहीं है, इसलिए इसको भी कंसीडर करेंगे। इसी तरह एल के पीछे ना तो सिंबल है ना तो आगे नंबर है, इसलिए एल नहीं देंगे। वी के पीछे क्या है, वी के पीछे तो लेटर है, वी के आगे नंबर है तो ये भी कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही है चीजें। अच्छा एम के पहले सिंबल है, ठीक है, आगे नंबर नहीं है, कंसीडर करेंगे। यू के पहले सिंबल ही नहीं है ना तो आगे नंबर है, यू के पहले सिंबल भी नहीं है, आगे नंबर है, तो ये वाला भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। 6 मिल गए हमें। इसी तरह क्यू के पहले सिंबल तो है बट आगे नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी कंसीडर करेंगे। जी के पहले क्या है, कहोगे जी के पहले भैया सिंबल, ये आगे सिंबल है और पीछे नंबर है, तो ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इसके बाद टी के पहले सिंबल तो है बट आगे नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला कंसीडर करेंगे। इसके पहले सिंबल ना तो आगे नंबर, तो ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। तो हुआ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन है क्या कहीं 8? नहीं। ऑप्शन पे कौन सा क्लिक करेंगे, डी पे। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? देखिए मैं बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भैया इसमें दोनों वाले क्यों नहीं लिए गए। दोनों वाले इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया बट नॉट बोथ। पहले सिंबल हो आगे कुछ भी हो चलेगा, या फिर आगे नंबर हो पीछे कुछ भी हो चलेगा। क्लियर है? यही मेथड आप फॉलो करेंगे। कहीं कोई गलती हुई हो तो चैट बॉक्स में लिखिए या कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नेक्स्ट वाला बता दीजिए, तब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लगाने चाहिए आंसर, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अगले सवाल में। चलिए सवाल पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने हैं कॉन्सोनेंट जो इमीडिएटली फॉलोड बाई मतलब के बाद, याद रखिएगा पीछे मत कर दीजिएगा, कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाई ए सिंबल। इसके पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, इसके पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं भाई ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है। तो पहले कॉन्सोनेंट एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यू नहीं है, ई नहीं है, क्यू है, जी है, टी है, ए क्या कौन कौन सा होता है, ए ई ओ आई यू ना, यही होता है ना 5 10 15 20 25। क्या होता है? नहीं वो तो इजोटिव होता है भैया। 1 5 10 कैसे होता है, ए ई आई ओ यू, हाँ ये होता है शायद। क्या होता है बताओ? कहोगे भैया ABCD पढ़ाओगे, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट पढ़ाओगे? पढ़ाना ही पड़ेगा, सवाल आएंगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो ए ई आई ओ यू कह सकते हैं, ये स्वर पर होता है ना, बोलने पर होता है, इसलिए इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो पीछे क्या होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय ये सिंबल, पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने ले लिया, यूआई को कंसीडर करेंगे। अब इसके पीछे क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला गया। इसके पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए तो ये भी गया। इसके पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसके पीछे सिंबल है, ये नहीं चलेगा। इसके आगे कॉन्सोनेंट है और इसके पीछे सिंबल नहीं है, एल को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? इसके आगे ही कॉन्सोनेंट नहीं है,
इसके आगे कॉन्सोनेंट तो है बट पीछे सिंबल, कॉन्सोनेंट का ये तो वॉवेल आ गया। इसके आगे कॉन्सोनेंट है बट पीछे सिंबल है। इसके आगे कॉन्सोनेंट ही नहीं है। इसके आगे कॉन्सोनेंट है बट पीछे सिंबल है। इसके आगे कॉन्सोनेंट ही नहीं। तो सिर्फ एक मिला क्या? सिर्फ एक मिला क्या सभी बच्चों को? एक बार बता दीजिए भाई, सभी बच्चों को सिर्फ एक मिला है क्या? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस वाले आएंगे। प्रीसीड बाय फॉलोड बाय का मतलब समझ में आ गया ना भाई? किसी को कोई दिक्कत? प्रीसीड बाय का मतलब के पहले, फॉलोड बाय का मतलब के बाद। जो मैंने क्लास में पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस में, शायद वहाँ पे मेरे से गलती हुई थी, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बट यहाँ से आज से आपको ये कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें मीनिंगफुल सीक्वेंसेस बनाने हैं, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस पर अब हम बात करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, आराम से एकदम सोच समझ के सीक्वेंस जो होगा लॉजिकली थोड़ा दिमाग खोल के इसका यूज करिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से 10-10 सेकेंड में आंसर आने चाहिए, फटाफट आंसर्स आ भी रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो तो भैया क्या है? कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। पहले हम बीमार होते हैं भाई, इलनेस आती है हमारे अंदर, बीमारी हो जाती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो कंसल्ट करता है हमको कुछ, फिर ट्रीटमेंट करता है, फिर रिकवरी होती है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि 2 3 1 4 5 सही है। अरे भाई बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, कंसल्टेशन क्या होता है? उससे कुछ विचार विमर्श करना, वो चीज़ें कंसल्ट करना, वही तो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो सोच रहे हैं कि भैया पहले ट्रीटमेंट हो जाएगा बाद में कंसल्टेशन होगा, वो ध्यान देंगे, पहले कंसल्टेशन करेंगे उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। अब कैसे हम तुमको बताएं। चलो अगला सवाल, 10 सेकेंड। आपकी मृत्यु और आपके बर्थ पर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शादी विवाह पर भी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो भाई साहब, पहले व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, जन्म होने के बाद उसको शिक्षा दी जाती है, शिक्षा देने के बाद ही मैरिज हो जाती है, मैरिज होती है उसके बाद। तो भैया 1 5 4, 4 के बाद मरता है ना, मैरिज हो जाती है तब मर जाता है, मरने के बाद फनरल होता है उसका, वो वाला याद है ना? 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि फनरल पहले मना ले रहा है फिर बाद में डेथ हो रही है। चलो अगला सवाल, आपके परिवार, आपके कम्युनिटी, आपके आसपास के चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो सोच समझ के ही आंसर दीजिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर्स दे रहे होंगे। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, काउंट, कंट्री। तो भैया मेंबर जो होता है किसी फैमिली का होता है, फैमिली मिलती है तो एक कम्युनिटी बनती है, वो कम्युनिटी जब मिलती है तो कुछ लोकेलिटी बनती है, लोकेलिटी के बाद कंट्री बनता है। तो भैया 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी हैं बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? कन्फ्यूजन मैं जानता हूँ किसमें हो सकता है, कम्युनिटी फैमिली में हो सकता है। तो भाई फैमिली के बाद कुछ कई सारी फैमिलीज मिलती है तो हम कहते हैं कि ये एक कम्युनिटी, एक टाइप के लोग हैं। फिर वही कम्युनिटी जब पूरी जगह इकट्ठी हो जाती है, कई टाइप की कम्युनिटी, तो वो क्या कहलाती है? लोकेलिटी कहलाती है। फिर कई सारी लोकेलिटी मिलकर हमारी इंडिया बना देती है, कंट्री बना देती है। क्लियर है? चलिए अब इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, इसी का ऑर्डर दिया गया है आपको। ठीक है, चीज़ें विजिबल हैं प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लगाया जाए भाई, आंसर्स आ रहे हैं। चलो तो भैया फिंगर सबसे नीचे होता है, ये होता है फिंगर, फिर उसके बाद पाम मतलब हथेली, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? रिस्ट मतलब कलाई, फिर एल्बो मतलब कोहनी, फिर शोल्डर मतलब कंधा। ठीक है, तो 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एग्रीड? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, जिसमें आपके घर, बंगला, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस,
ये पता नहीं क्या लिख रखा है यार, मुझे भी नहीं पता है, जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे ये क्या होता है, किसी को पता है क्या? अभी गूगल किया जाएगा साथ में, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई। कहोगे भैया झोपड़ी तो सबसे छोटी होती है, इसको सबसे पहले लेंगे, स्मॉल टू बिग सीक्वेंस करना है हमें। कॉटेज, फिर हाउस हो जाएगा घर आपका, फिर उसके बाद फ्लैट, फिर फ्लैट के बाद बंगला। बस इसी में दिक्कत है, पैलेस और मैंसन में। ये क्या है एक बार चेक किया जाता है गूगल पे, आइए। मैंसन, लेट मी सर्च। नेट नहीं चल रहा है क्या? चल गया। बड़ी भवन, कोठी और हवेली। अच्छा, ठीक है, क्लियर है। कोठी या हवेली कहते हैं इसको, और पैलेस क्या होता है? महल होता है। तो हवेली तो छोटा ही होगा महल से, तो ये छठा, फिर पांचवा आएगा। तो पहले 3, फिर 4, ना, हाउस पहले नहीं आएगा, पहले फ्लैट आएगा। ये चीज क्लियर रखिएगा। 3 2 4 1 6 5, 3 2 4 1 6 5, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर, और छोटे से बड़े क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में ही ज़्यादातर के आप अरेंज किया करिए, जब तक लिखा न जाए, जब तक कहा न जाए। चलिए जल्दी से। तो भाई साहब सबसे सस्ता क्या रहेगा आपके लिए? बालू, फिर लोहा, फिर सोना, फिर हीरा, फिर प्लैटिनम। क्लियर है? प्लैटिनम सबसे महंगा होता है। 3 2 1 5 4। क्लियर है? डन। 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्लास अपनी है। चलो अगला सवाल, ये थोड़ा सा जिसको भैया अंग्रेजी का नॉलेज बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा वही लगा पाएगा, हमारे बस की तो बात नहीं है। किसको इंग्लिश के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज है, जिसको पता होगा कि हैप्पीनेस का क्या क्या वैरायटी होता है, किस प्रकार प्रकार की खुशियाँ होती हैं, वही लगा पाएगा इस सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको देख लीजिए भाई। जिसको पता है कि हैप्पीनेस का लेवल क्या होता है, वही चीज़ उसको लगा पाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 3 2 5 1 4, मतलब पहले ये कह रहा है कि एम्बिवेलेंस होगा, फिर हैप्पीनेस होगा, फिर उसके बाद प्लेजर होगा, फिर उसके बाद यूफोरिया होगा, फिर उसके बाद स्कैटसी होगा। मेरे को तो भैया हैप्पीनेस और एक प्लेजर के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है, बाकी इन तीनों वर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हालांकि एक बार आप गूगल करके मुझे आंसर जरूर इसका दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, आंसर इसका सी होगा। हैप्पीनेस का एक लॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा गया है, कम हैप्पी, फिर ज़्यादा हैप्पी, फिर ज़्यादा 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 हैप्पी। क्लियर है? तो इसका ये ऑर्डर होगा, लेकिन गूगल करके इसके अर्थ जरूर मुझे बताइएगा, या फिर अभी किसी को पता है तो एक बार जरूर बताइएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से इसको लगा देंगे भाई, ये आसान सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंसेस। तो भाई ये हो जाएगा आपका फ्रेज, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। सबसे छोटा क्या होता है? कहोगे भैया लेटर, फिर उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस से मिलकर फ्रेज बनता है। तो 2 3 4 1, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1। क्लियर है? नो 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 नो, गलत हो गया। फ्रेजेज क्या होते हैं? अलग अलग फ्रेज, मतलब 3-4 वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। हाँ, 3-4 वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। तो 2 3 1 4 होगा, ये ऑर्डर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, बट फ्रेज क्या होते हैं? 3-4 वर्ड मिलाकर एक फ्रेज बनाते हैं, कई सारे फ्रेज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? ग्रामर का ये सब्जेक्ट है, ग्रामर का ये बात है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए
रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना सभी सब्जेक्ट्स को मिला कर आते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए लगाइए जल्दी से। तो भैया कौन किसको खाता है जल्दी से बता दीजिए मुझे, आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले नीचे आएगा ग्रास, ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा भाई, फ्रॉग खा जाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक खाएगा, और स्नैक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। बेसिकली बात किसकी हो रही है, फूड चेन की बात हो रही है। तो पहले 5 फिर 3 फिर 1, 5 3 1 4 2। क्लियर है, सबको क्लियर है उम्मीद करता हूँ। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है चैट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान 2020 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से सोच के करिएगा इसको। तो लगाया जाए भाई। तो प्रोबेशन नहीं पता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए उसकी। एडवर्टीजमेंट तो पता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। क्लियर है, 5 फिर 6 फिर 2, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रोबेशन मतलब शायद हिंदी में गूगल पे आप देखिए परख लिखा हुआ है कि आप परख सकते हैं चीज़ों को, आई थिंक। एक बार देखिएगा, क्लियर करिएगा। तो पहले 5 फिर 6 फिर उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1, 5 6 2 3 4 1। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? राजस्थान 2020 का ये सवाल था। 5 6 2, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद हाँ आपका अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट के बाद आप प्रोबेशन होगा, सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू होगा कि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या बच्चों? मुझे जहां तक उम्मीद है कि भाई पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आप सेलेक्ट किए जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंसेस। ये तो मान लीजिए अल्फाबेट टेस्ट का आ गया है, अल्फाबेट टेस्ट का गलती से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बट ये तो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर भाई। लीफ है, लीव है, लीडर है, लीक है, लर्नड है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? कहोगे भैया लीफ आ जाएगा, ऑब्वियसली लीफ आएगा। एफ आएगा पहले ना, नहीं डी आएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद क्या आएगा, ध्यान से लगाइएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा। 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मैं सही हूँ ना? लर्न, उसके बाद लीव, हाँ क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सवाल, आराम से लगाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और सवाल को ध्यान से करेंगे। चलिए 3 सवाल हैं इस पर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। पहला सवाल मैं आपको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टडी द सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप चैट सेक्शन का यूज करिए या फिर कमेंट सेक्शन का यूज करिए अगर बाद में देख रहे हैं तो। चलिए, और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल आपका टेस्ट होगा। इन पिछले पाँच जो दिन हम लोगों ने रिवीजन किया है इसका वीकली टेस्ट होगा। तो मेक श्योर कि जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, तो तभी आप अपने प्रिपरेशन में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द एबव अरेंजमेंट। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। विच, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस भी हुआ, एक रैंकिंग ऑर्डर भी हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। पहले तो 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्लियर है? 19 फ्रॉम द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 19, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसके 6वें लेफ्ट पर 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये। ऑप्शन नंबर जिसमें 2 लिखा होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? आंसर क्या होगा? 2 होगा। कोई भी बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है यहाँ पर? पहले आपको लेफ्ट से 19 पर जाना है, फिर वहाँ से उसके लेफ्ट में 6वें पर जो होगा वो आंसर होगा। डन? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से आप दूसरा क्वेश्चन इसका होम आंसर दे दीजिए मुझे, जल्दी से, बिना किसी डाउट के।
जल्दी से सारे बच्चे। अगला सवाल है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाई ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए 2 नंबर्स। ठीक है, अच्छा, उसके आगे 2 नंबर होने चाहिए और उसके पीछे क्या होना चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए। कॉन्सोनेंट पहले खोजते हैं, एक तो ये है, 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 फिर इसके बाद ई नहीं है, डब्ल्यू है, क्यू है, सी है, टी है, जेड है, ए नहीं है, एफ है, यू नहीं है, एच है, एन है। इसके पीछे क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो एम के पीछे सिंबल नहीं है, पी के पीछे सिंबल नहीं है, जे के पीछे सिंबल है, बिल्कुल है। आगे क्या होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई 2 नंबर्स, आगे 2 नंबर्स होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। वी के पहले सिंबल नहीं है, के पहले सिंबल नहीं है, डब्ल्यू के पहले सिंबल नहीं है, क्यू के पहले सिंबल नहीं है, सी के पहले सिंबल नहीं है, टी के पहले सिंबल नहीं है, जेड के पहले सिंबल नहीं है, एफ के पहले सिंबल तो है बट आगे जो है 2 नंबर्स नहीं है, इसके पहले सिंबल ही नहीं है। तो मेरे अनुसार तो मुझे कोई नहीं मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, ऐसे ही ध्यान से क्वेश्चन को समझ के ही करना है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट पूछ लेना चैट बॉक्स में। चलो, if all the symbol are dropped from the above arrangement then which of the following will be the 12th from the right end। अगर सभी के सभी सिंबल को नीचे हटा दिया जाए, मतलब ड्रॉप करने का मतलब हटा दिया जाए, तो राइट से 12वें पर कौन आएगा। चलो गिन लेते हैं भाई जल्दी से, चलिए भाई गिनिए जल्दी से गिनिए। 1 2 3, सिंबल मत गिनिएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे अनुसार 6 आंसर होना चाहिए। आप जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में कि आंसर क्या होगा। क्लियर है, किसी को डाउट। नंबर्स को हटा देना है, उसके बाद काउंट कर लेना है, इजीली काउंट करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आंसर सही से दे देना है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दीजिए भाई। महाराष्ट्र 2016 का सवाल, महाराष्ट्र 2016 का सवाल। In the given alphabet series, how many times M is succeed by W and precede by W। देखिए, precede by का मतलब पीछे रखिएगा और succeed by का मतलब आगे रखिएगा। तो कितनी बार अल्फाबेट सीरीज में हाउ मेनी टाइम्स M इज, M के पहले क्या आ जाए, M के आगे W आ जाए और पीछे भी W आ जाए। ऐसा कब कब हुआ है देख लीजिए। M के पीछे W बट आगे W नहीं है, M के पीछे W तो है बट आगे है, ये कंसीडर कर लेंगे। M के पीछे W तो है बट आगे नहीं है, M के पीछे W तो है बट आगे नहीं है, M के पीछे W नहीं है। तो आई होप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, सबके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, जो भी लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं वो कम से कम करते रहें, बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो उनकी इच्छा है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दीजिए भाई। शायद ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो तुरंत आ जाना चाहिए। हाउ मेनी 8s आर देयर ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग एज वेल एज सक्सीडिंग नंबर। इसके पीछे और आगे के जो नंबर्स हैं उनसे 8 जो है वो डिविजिबल है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आगे से नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, 6 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो मेरे अनुसार सिर्फ 2। क्लियर है, क्योंकि 8 जो है 6 से थोड़ी डिविजिबल होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होता है। क्लियर है, डन, बहुत बढ़िया। चलो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे बच्चे, और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखता हूँ कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है। ठीक है, तो यहीं पर ये वाला सेशन समाप्त करते हैं। आज फ्राइडे है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों में 10 क्लासेस में हम लोगों ने 10 चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, जिसके 5 चैप्टर का रिवीजन पहले वीक में हमने किया, उसके टेस्ट को हमने वीकली टेस्ट में अटेम्प्ट कर लिया। बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को चेक किया कि वहाँ पे अब उनसे क्या गलती हो रही है, कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है, सभी लोगों ने अपने आप को चेक किया है। अब अगले वीकली टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। वो टेस्ट कब होगा, कल होगा शाम 4 बजे। क्लियर है, कितने बजे होगा, शाम 4 बजे। ठीक।
ठीक है। और मुझे टाइम मिला तो मैं जूम मीटिंग भी ले लूँगा कल, जो भी आप लोग टेस्ट देंगे सबसे ले लूँगा कल, ठीक है। बहुत दिन हो गया क्या जूम मीटिंग किए, अभी तो पिछले कुछ दिनों पहले किया था। चलो, तो कल शाम 4 बजे हम जूम मीटिंग ले लेंगे सभी बच्चों का। तो मेक श्योर सभी के सभी बच्चे टेस्ट देंगे, और जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं अभी तक दे नहीं पा रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। NTSC का आरंभ टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 299 रुपीज़ देकर आपके अंदर एक सीरियसनेस आ जाएगी इस एग्जाम को लेकर, और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करें, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। कोई दिक्कत है, कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें करनी है, कुछ सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर किया करिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूँ। छोटा सेशन था बट अच्छा था, 2 चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। चलिए, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और इसका DPP आपको कहाँ मिलेगा, ये PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में।